उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंसान की फितरत में ये बात शामिल है कि जब भी वो कोई चीज़ डिस्कवर करता है, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना चाहता है। बिल्कुल इसी तरह जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो बहुत से साइंसदानों ने ये कोशिश की कि इन एलिमेंट्स को एक स्पेशल तरीके से अरेंज किया जाए। इस अरेंजमेंट में बहुत से साइंसदानों ने अपनी जहानत का लोहा मनवाया है, और जो आजकल हमें पीरियोडिक टेबल मिलता है, तो उसके पीछे बहुत से साइंसदानों का हाथ है। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको मोज़ले ने 1913 में अरेंज किया है। इसलिए मोज़ले को द फाउंडर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? Periodic table is defined as the table in which the elements are arranged on the basis of increasing atomic number। यानी ये एक ऐसी टेबल जिसमें तमाम एलिमेंट्स एक स्पेशल आर्डर, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एटॉमिक आर्डर, के ज़रिए तरतीब से रखे गए हैं। तो ऐसे टेबल को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अभी आते हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक 118 एलिमेंट्स है, और वो तमाम के तमाम पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए जा चुके हैं एक स्पेशल आर्डर से। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड periods। What is groups? The vertical columns in periodic table are called groups। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इस वर्टिकल कॉलम को केमिस्ट्री की जुबान में ग्रुप कहते हैं। द सेकंड कैटेगरी इज periods। The horizontal rows in the periodic table are called periods। For example, first period consists of hydrogen and helium। इसी तरह the second horizontal rows consist of lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon। लिहाजा the horizontal rows, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये horizontal rows यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी तरह अगर ये हॉरिजॉन्टल रो हम स्टार्ट करें तो ये हॉरिजॉन्टल रो पोटाशियम से लेकर कैल्शियम तक और क्रिप्टॉन पर खत्म होती है। तो इस हॉरिजॉन्टल रोज को विच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। दूसरी बात ये कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, तो उसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहते हैं ओल्ड आयुपेक प्रोपोजल, और दूसरे को कहते हैं न्यू आयुपेक प्रोपोजल। तो ओल्ड आयुपेक प्रोपोजल में इसको, इन ग्रुप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ए एंड ग्रुप्स बी। ग्रुप 1A आर द मेन एलिमेंट्स which consist of S block and P block, while in group B there are only transition elements or transition metals। ग्रुप 1A में फर्दर 8 ग्रुप्स है, जबकि ग्रुप बी में फर्दर 10 ग्रुप्स है। इसी तरह द न्यू आयुपेक प्रोपोजल इज लाइक दिस, के तमाम ग्रुप्स को मैथमेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है, और सिंपली स्टार्ट होती है 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड अप टू 18 ग्रुप्स। तो इसका मतलब ये है कि पीरियोडिक टेबल की ग्रुप्स की डिवीजन हम दो तरीकों से करते हैं। एक तरीके में पीरियोडिक टेबल में दो तरह के ग्रुप्स है। फर्स्ट टाइप को ए ग्रुप्स कहते हैं और दूसरे को बी ग्रुप्स। इसके साथ साथ मॉडर्न जो आयुपेक प्रपोजल है, उसमें तमाम ग्रुप्स को नंबर्स दिए गए हैं विच स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू 18। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है। इसी तरह जो पीरियड्स है, तो पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में 7 है। The first period consists of only 2 elements, that is hydrogen and helium। The second period consists of 8 elements,
दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान। तो इसी तरह पीरियाडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज है और इन पीरियड्स को हम मैथमेटिकल हिंसों से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पीरियड, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। इसके साथ साथ पीरियाडिक टेबल को ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ blocks in the periodic table. The first is called S block. S block consists of only 2 groups, that is group 1A and group 2A. यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप इस ब्लॉक में आते हैं। इसी तरह जो P ब्लॉक है तो P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स आते हैं, that is boron family, carbon family, nitrogen, oxygen, fluorine family and 0 group are noble group elements। तो ये P ब्लॉक में आते हैं। इसी तरह D ब्लॉक है तो D ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल आते हैं। तो D ब्लॉक में कौन कौन से मेटल आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर है स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये जो आप देखते हैं ये जो खाली खाने हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये डी ब्लॉक है, यानी इसको डी ब्लॉक कहते हैं। और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है ये तमाम के तमाम मेटल्स है यानी धातु है। इसके साथ साथ एक और ब्लॉक भी है जिसको कहते हैं एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के एंड पर आप जो ये 2 पीरियड्स देखते हैं, 2 लाइंस देखते हैं, तो जो पहला सीरीज है एफ ब्लॉक में उसको कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज। और लेंथेनाइट सीरीज सीरियम से स्टार्ट होता है। इसकी असल पोजीशन यहाँ पर है लेंथनम के पीछे। और दूसरी सीरीज जो है एफ ब्लॉक में तो वो है एक्टिनाइट सीरीज, ये तूरियम से स्टार्ट होता है लेकिन इसकी असल जगह जो है वो है एक्टिनाइट के पीछे। यानी ये दोनों जो आपको ये लाइंस नजर आ रहे हैं तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, लेकिन ये बाद में डिस्कवर हुए हैं तो इसी वजह से यहाँ पर जगह नहीं थी, लेकिन इसकी असल पोजीशन यहाँ पर है लेंथनम और एक्टिनियम के पीछे। तो एक ब्लॉक में एक लेंथेनाइट सीरीज है और दूसरा एक्टिनाइड सीरीज। यहाँ पर एक बात जहन में रखे कि जितने भी एलिमेंट्स एक प्रॉपर तरीके से रखे गए हैं तो इसकी बेसिस जो है वो है एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें तो जो पहला एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर है 1। इसी तरह ये जो दूसरा एलिमेंट है तो ये हीलियम है और हीलियम की एटॉमिक नंबर है 2। तीसरे एलिमेंट की एटॉमिक नंबर है 3, चौथे की है 4। और इसी तरह इन तमाम को एक प्रॉपर ऑर्डर के जरिए एटॉमिक नंबर के जरिए एक अरेंज किया जा चुका है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। अगर हम इनकी एटॉमिक नंबर याद करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1, लिथियम की 3, सोडियम की 11, पोटाशियम की 19, रुबिडियम की 37, सीजियम की 55 एंड फ्रांसियम की 87। इसी तरह बेरिलियम की 4, मैग्नीशियम की 12, कैल्शियम की 20, स्ट्रोंशियम की 38, बेरियम की 56 एंड रेडियम की 88। अब अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पर ये जो मैंने एलिमेंट्स ड्रा किए हैं या लिखे हैं तो इसको मैंने रेड कलर से लिखे हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटालाइड्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। द फर्स्ट इज नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और इसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा एलिमेंट्स वो मेटालिक फॉर्म में है, यानी हमें मेटल की शक्ल में मिलते हैं। और जो नॉन मेटल है
वो बहुत कम है। तो नॉन मेटल कौन कौन से है? नॉन मेटल बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये नॉन मेटल है। और इसके साथ साथ ये जो हाइड्रोजन है तो ये भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं सिलिकॉन, गैलियम और सीनत, एंटीमनी, टेलुरियम एंड फुलूनियम, तो ये क्या है? ये मेटलाइड्स है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है। इसके साथ साथ ये जो इसके अलावा आपको नजर आ रहे हैं इन नॉन मेटल्स, मेटालाइड्स और नोबल गैसेस के अलावा ये जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से लेकर लिथियम और बेरिलियम से लेकर यहाँ तक एल्यूमिनियम, गैलियम तक, और यहाँ ये जो नीचे ए ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, तो ये तमाम के तमाम क्या है? ये तमाम के तमाम मेटल्स है। अभी ऐसे नॉन मेटल्स भी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है कि द नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, तो नॉन मेटल जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक है और दैट इज कॉल्ड ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमें आमतौर पर लिक्विड हालत में मिलता है। एक और अहम पॉइंट वो ये है कि ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा धात है जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यानी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो उसको कहते हैं मरकरी। और अगर मैं मरकरी की पोजीशन के बारे में बात करूं तो मरकरी यहाँ पर ग्रुप 2b में यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगी और मरकरी की जो एटॉमिक नंबर है तो वो है 80। सो मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट और ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलती है। इसकी जो कलर है वो रेड होती है या रेडिश होती है और ये एक पॉइजनस मेटल है। ये जो एलिमेंट के ऊपर हमें पीरियोडिक टेबल में नजर आता है, जैसा कि स्कैंडियम के ऊपर आपको मिलेगा 21, वेनेडियम के ऊपर 22, टाइटेनियम के ऊपर 23 एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये जो नीचे लिखा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है 6, जबकि सोडियम के नीचे लिखा हुआ होता है 23। तो ये जो नीचे एलिमेंट के लिखा हुआ होता है इसको हम कहते हैं मास नंबर। एंड मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स 6 है, तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2, 2s2 एंड 2p4। फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने हैं? वो 4 है। तो ये 2 हमें क्या बताएगी? ये 2 हमें पीरियड बताएगी, जबकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमें क्या बताएगी? ये हमें ग्रुप बताएगी। और यहाँ पर ये जो PRS, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? ये हमें ब्लॉक रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि कार्बन को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी लोकेशन पीरियोडिक टेबल में मालूम करना चाहते हैं तो कार्बन को हम सेकंड पीरियड्स में देखेंगे। सेकंड पीरियड को आते हैं तो ये सेकंड पीरियड है और सेकंड पीरियड में कहाँ पर देखेंगे? P ब्लॉक में। तो सेकंड पीरियड में ये S ब्लॉक है और ये क्या है? ये P ब्लॉक है। तो सेकंड पीरियड में हम इसको 4th पोजीशन पर देखेंगे या चौथे खाने में देखेंगे। तो सेकंड पीरियड में ये जो 4 है ये हमें रिप्रेजेंट करता है इसकी लोकेशन, यानी कार्बन जिस जगह पर मौजूद हो। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कार्बन 4th नंबर पोजीशन पर सेकंड पीरियड में मौजूद है। तो दिस इज 1, 2, 3 एंड 4th। लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसी एलिमेंट की लोकेशन पीरियोडिक टेबल में मालूम कर सकते हैं।